स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम तीनों कोर्सेज़ के लिए जो सेम आपका क्वालिफाइंग पेपर है, जो आपका को करिकुलर कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलप। तो तीनों कोर्सेज़ के लिए ये पेपर सेम रहेगा एंड ये पेपर आपका एमसीक्यू में होगा। तो कुछ 4 यूनिट इस कोर्स के अंदर हैं, जिसमें से हम सभी यूनिट्स को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज करेंगे। तो सिर्फ हम एमसीक्यूज़ को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर आपका एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। देखिए, डायरेक्ट चैप्टर्स की तरफ जाने से पहले एक बार हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी है, देन सेकंड में आपकी ग्रूमिंग सेल्फ है। ओके, सेकंड यूनिट में देन आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन है एंड ग्रुप डिस्कशन है, जिसमें कुछ आपको सब टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको हम एमसीक्यूज़ में कवर करेंगे। देन आपकी यूनिट थर्ड है बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यूनिट फोर्थ एंड फाइनल रहेगी आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 1 से। देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन या काफ़ी सारे फैक्ट इसमें हमारे पास इस तरीके के होंगे कि जिनमें हमें मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इसमें कुछ भी नहीं होगा, लर्निंग मटेरियल ज़्यादा होगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में आपको एक बुक नज़र आ रही होगी यहाँ पे, द वेराइटीज़ ऑफ टेम्परामेंट। इस बुक के जो हमारे राइटर हैं वो W.H. शेल्डन हैं, ठीक है। तो ये आपको लर्न ही करना होगा क्योंकि इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ लर्निंग क्वेश्चन या फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरणीय तत्वों में से कौन कौन है। देखिए, कुछ एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं यहाँ पर, जिसमें से पूछा है कौन सा वो मेन एलिमेंट है जो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। तो देखिए, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे, आर्थिक स्थिति, क्योंकि आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा तो आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन थर्ड है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं, ठीक है। देखिए, व्यक्तित्व अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो अभी तक मेन जो आपने पढ़ा है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, दो आपने पढ़े होंगे मेन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व में आते हैं। मतलब हमारे पास इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा है या फिर उभयमुखी। उभयमुखी आप कह सकते हो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का ही एक वर्जन है। मतलब दोनों पर्सनालिटीज़ की जो क्वालिटीज़ हैं या जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो इसके अंदर होती हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे उभयमुखी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फिजिक्स एंड कैरेक्टर नामक बुक किसने लिखी है। तो फिजिक्स एंड कैरेक्टर जो बुक है वो लिखी है ई क्रैशमर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फिजियोलॉजिकल टाइप नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसको लिखा है C.G. यूंग ने। तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को सुनेंगे, आपको सारे आंसर्स लर्न हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको बार बार पढ़ सकते हैं। यही केवल एक तरीका है कि आप इस बुक को या फिर इस टॉपिक को, इस कोर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर कोई भी रिटर्न नोट्स बनाने की आपको इसमें नीड नहीं है, 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तित्व प्रकार में सर्वश्रेष्ठ मत किसका है। तो C.G. यूंग ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल आपके दिए हैं किसको लेकर के, पर्सनालिटी को लेकर के, ठीक है। व्यक्तित्व के प्रकार और सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व किस पर आधारित है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व प्रकार पर आधारित होता है, ठीक है। आंसर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत कौन सा दृष्टिकोण रखता है। तो आवरण दृष्टिकोण और तात्विक दृष्टिकोण दोनों ही इसके अंदर आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है। तो देखिए, पर्सनालिटी के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, तो उन्हीं में से एक प्रिंसिपल है आपका क्षेत्र सिद्धांत। ये किसने दिया है, कर्ट लेविन ने दिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तित्व का कौन सा वर्गीकरण युग से संबंधित है। तो अंतर्मुखी, ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में आप एलिमिनेट कर सकते हैं, राजनीतिक, एस्थेनिक या पिकनिक, तो ये किसी भी तरीके से व्यक्तित्व से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए एक आपका टेस्ट होता है जिसको TAT, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ये जो टेट परीक्षण होता है ये किस चीज़ का मापन करता है। तो ये पर्सनैलिटी को चेक करता है, व्यक्तित्व का परीक्षण करता है, ठीक है। वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, कलाकार, इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं या फिर मतलब जो भी व्यक्ति वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और कलाकार होते हैं उनके अंदर किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, ठीक है। तो वो लोग कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किसके विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तियों का विभाजन किया गया है।
तो विचार शक्ति के आधार पे जो व्यक्तित्व का विभाजन किया है वो थॉर्नडाइक ने किया है, ठीक है। तो जो भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चैप्टर काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजी में आपको थॉर्नडाइक, पावलोव, इन सब की थ्योरीज ऑलरेडी पढ़ा दी जाती हैं। एंड वहाँ पे आपका जो एजुकेशन कोर्स रहता है उसके अंदर आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट के अलावा जो आपके मेन टॉपिक्स रहते हैं लाइक इंटरव्यू है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, रीति रिवाज की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किस में होती है। तो रीति रिवाज की गणना आपकी होती है सांस्कृतिक में, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स ही रिपीट करूँगी, बाकी ऑप्शंस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। निम्न में से किसने व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रारूप दिए हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व की जो मनोवैज्ञानिक प्रारूप या प्रिंसिपल्स दिए हैं वो यूंग ने दिए हैं, ठीक है। यूंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रिंसिपल उन्होंने पर्सनैलिटी से रिलेटेड दिए हुए हैं। यौन सुलभ लक्षण किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करता है। तो ये देखिए, यौन शब्द आ रहा है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे जनन ग्रंथियों पर। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा, ये सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है आपका, ऊपर भी था ये क्वेश्चन, उभयमुखी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 18 क्वेश्चन, द वैराइटीज ऑफ टेम्परामेंट, ये भी हम ऊपर कर चुके हैं। किसने लिखा है इसको, शेल्डन ने लिखा है। स्वभाव की विशेषताएं किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करती हैं। तो देखिए, स्वभाव की जो विशेषताएं हैं वो गल ग्रंथि पर निर्भर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तित्व प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ मत किसने दिया है। तो यूंग ने दिया है। व्यक्तित्व की या फिर व्यक्तित्व के बेस्ट जो प्रिंसिपल हैं उनकी बात जब भी होगी तो आप बिना देखे आंसर इसमें यूंग टिक करेंगे। दुबले पतले और लंबे शरीर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं, उनको साइजोइड बोला जाता है, ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध, ये वही है आपका टेट परीक्षण, ये किसके लिए होता है, व्यक्तित्व के मापन के लिए होता है। या तो टेट के नाम से आएगा या फिर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होगा, ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक तत्व कौन से हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। फिर है आपका थीमेटिक टेस्ट का निर्माण किसने किया है। तो जो थीमेटिक टेस्ट है वो आपका मॉर्गन और मुनरे, ठीक है, या फिर मुरे कई जगह पे लिखा है, मॉर्गन और मुरे ने बनाया है। अब मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने माने हैं इसके 4 पहलू। फिर है आपका डॉक्टर कुसुम सिंह अपने शोध के व्यक्तित्व को कितने प्रधान गुणों की खोज कर उन्हें मापित करती हैं। तो इन्होंने किया है 16 गुणों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजुकेटिंग, एजुकेटिंग, यहाँ पे 16 है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेटिंग एक्सेप्शनलेस चिल्ड्रन नामक बुक किसने लिखी है। तो ये लिखी है S.A. किर्क ने, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक को कब मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा जा सकता है। तो देखिए, शिक्षक भी मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है कब, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करे, ठीक है। देखिए, उसका बिहेवियर इस चीज़ को क्लियरली शो कर देता है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है या फिर मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है। 1890 में हैवर्ड और लेंस्की ने निम्न पुस्तक लिखी। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, वही जो भी हमने ऊपर देखी है, ठीक है। ये बुक हमने अभी ऊपर देखी थी, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है ये। हिंदी में इसका जो आप कह सकते हो अनुवाद किया गया है वो थोड़ा ठीक तरीके से नहीं लिखा है, ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की सहायता से व्यक्तित्व के गुणों को ज्ञात किया जा सकता है। ये कथन किसका है, ये कथन सभी ने दिया है, बोरिंग ने भी, रीड ने भी और लैगफील्ड ने भी। देखिए, ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है सबसे ज़्यादा लेंथी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी यूनिट में मिलेंगे। इस PDF में आपके ऑलमोस्ट 200 एंड समथिंग क्वेश्चन हैं जो सिर्फ चैप्टर 1 से हैं। बाकी आपके टोटल कोर्स में 400 MCQs हैं। तो आप ये PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके बार बार इसको रीड करें और ओरल करने की कोशिश ज़्यादा करें तो आप इनको ज़्यादा लर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करेंगे एंड देन नेक्स्ट हम इंटरव्यू की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 31, अनुवांशिकता की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किस में आती है। तो देखिए, अनुवांशिकता आपका किस में आता है, ये जैविक निर्धारकों में आता है। इसके अलावा है व्यक्तित्व के जो ये अंतर्मुखी और बहुमुखी भाग हम देखते हैं, इनका विभाजन किसने किया है। तो ये यूंग ने किया है। नेक्स्ट है अंजा बुक, बाल, बोने और मंद बुद्धि किस ग्रंथि की कमी पर निर्भर करती हैं। सारी चीज़ें गल ग्रंथि पर, ठीक है। साइकोलॉजिकल टाइप्स, ये बुक किसने लिखी है। जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो आप ज़रूर मार्क कर लेंगे, अभी हमने ऊपर भी इस क्वेश्चन को 2 बार किया है, ये भी यूंग ने लिखी है। परिवार की गणना की बात करें तो ये आता है आपका सामाजिक निर्धारकों में। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परिवार की बात हो रही है तो परिवार आप जानते हो एक सामाजिक इकाई होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सामाजिक हो जाएगा। और अनुवांशिकता की बात करें तो वो जैविक में आता है, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है बृहत अत्याधुनिकता की स्थिति किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करती है, पोष ग्रंथि पर। उसके बाद आपसे फिर से एक बुक का नाम पूछा गया है जो अभी हम ऊपर उसको ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं, ठीक है। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बट ऑप्शंस या फिर जो एग्जांपल्स हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे अभी हमने लास्ट देखा था जो कवि, डॉक्टर या खिलाड़ी होते हैं वो किस टाइप के व्यक्तित्व में आते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यापारी, खिलाड़ी और राजनीतिक नेता या अभिनेता जो होते हैं वो किस व्यक्तित्व प्ररूप के होते हैं, तो ये होते हैं बहिर्मुखी, ठीक है। अब संगति और विभेदित शैली में व्यवहार करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, हम शील गुण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सोना, ठीक है, पर्सोना शब्द से पर्सनैलिटी शब्द आया है और पर्सोना जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। इसके बाद है कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या बन जाता है, वही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। जैसा आप व्यवहार करते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी, या फिर आप कह सकते हो आपका व्यवहार आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। फिर टीएटी टेस्ट, ये हमने अभी 2 से 3 बार हमने इसको ऑलरेडी देख लिया है, ये गिलबर्ट मरे का था, ठीक है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट के लिए किया जाता है। देखिए इसके बाद में इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।